भगवंतनन्नु स्तुतिसी। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह की जय हो। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर फिर एक बार आज हमारे मध्य में अपने वायदे के अनुसार उपस्थित है। परमेश्वर विश्वास योग्य है और परमेश्वर धर्मी की हर एक प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप लोग जिस अध्ययन को हम बीते कुछ दिनों से कर रहे हैं जरूर उससे आशीषित हो रहे होंगे। परमेश्वर जरूर आपको वचन के द्वारा आपसे बातचीत कर रहा होगा। और जब हमने कल का अध्ययन किया मुझे आज भी कुछ फ़ोन कॉल्स आए और उन्होंने कहा कि आप इस अध्ययन को अलग अलग भाषा में ट्रांसलेट करके हमारे पास पहुंचाइए। लेकिन मैंने उनसे कहा कि मुझे अंग्रेज़ी, हिंदी, मराठी, इंग्लिश चार भाषाएं ही आती है। बाकी कुछ लैंग्वेजेस समझती है बट आई कैन नॉट स्पीक अदर लैंग्वेजेस। बट मैं कोशिश करूंगा अगर कोई ट्रांसलेटर मिलते हैं या ऐसा कुछ होता है तो ज़रूर मुझे मलयालम में ट्रांसलेशन के लिए कुछ लोगों ने से बोला है। कुछ लोगों ने कन्नड़ लैंग्वेज में कन्नड़ा में बोलने के लिए बोला है। मैं कोशिश करूंगा और ज़रूर अगर प्रभु ने चाहा तो हम इसको अलग अलग लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का वचन लोगों के जीवन में और हृदय में कार्य कर रहा है। हालेलुया। आज एक बार फिर प्रभु ने मुझे और आपको यहाँ आज का दिन दिखाया। अब तक हमें स्वस्थ और सुरक्षित रखा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। और आज फिर एक बार प्रभु ताज़ा मन्ना लेकर हमारे मध्य में आया है और हमसे बातचीत करने के लिए तैयार है। जितने लोग आत्मिक कानों को खोलकर सुनने के लिए तैयार है, मेरा विश्वास है शरीर के कानों से जब आप अपने आत्मा में इन वचनों को जाने की अनुमति देंगे जरूर परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। हालेलुया। सो आइए प्रियो अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल ले। मेरा पवित्र शास्त्र मेरे सामने रखा हुआ है और आपका भी आप लेकर बैठे होंगे ऐसा मेरा विश्वास है। इससे पहले कि हम प्रभु की वाणी को सुने और आशीषित हो, हम फिर एक बार प्रभु के वचनों को पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने वो भजन संहिता उसका 37 अध्याय उसके 1 से लेकर 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 31 अध्याय उसके 37 अध्याय उसके 1 से लेकर 5 वचन। Psalms 37 verses 1 to 5 we are going to read। पहले हम अंग्रेजी में पढ़ेंगे फिर हम इसको वापस एक बार हिंदी में पढ़ेंगे। आमीन। लेकिन जिन आपके पास जो भी लैंग्वेज में है आप मेरे साथ जरूर पढ़िएगा। भजन संहिता Psalms 37 verse 1 says, Fret not yourself because of evildoers, be not envious of wrongdoers, for they will soon fade like the grass and wither like the green herb. Trust in the Lord and do good, dwell in the land and befriend faithfulness. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord, trust in Him and He will act. Amen. This is God's word। हिंदी में हम फिर एक बार इन वचनों को पढ़ेंगे। कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय डाह न कर, क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। कुकर्मियों के कारण मत कूड़, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। Long years, around 5-6 years before, when I was meditating upon this word, around 5-6 years before, 2015-2016 की बात है क्योंकि मेरे बाइबल में वो डेट और टाइम लिखा हुआ है। और 27 अक्टूबर 2015 जब मैं इस वचन को अध्ययन कर रहा था, परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मुझसे बातचीत की थी। कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, बिकॉज आई वॉज इन टू सच अ फेज ऑफ लाइफ जब मैं विधर्मियों के उन्नति को देखता था और उनको अपनी बढ़ती होते हुए मुझसे ज़्यादा बढ़ते हुए देखता था, जबकि मैं प्रभु के मार्ग पर चल रहा था। और मुझे ऐसा लगता था कि परमेश्वर पृथ्वी का अधिकार तूने मुझे दिया है, तूने कहा है तू जा और इस देश में बसा रहे, मैं इस देश का अधिकार तुझ पर देता हूँ। तेरा वचन कहता है धन्य वो नम्र है क्योंकि वो पृथ्वी पर अधिकार करेगा। पर हम लोग मसीह समाज तो हम लोग बहुत नीचे नीचे जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? इन लोगों को तू क्यों बढ़ा रहा है? और मैं भावनाओं में आकर परमेश्वर से उस दिन बात कर रहा था। और जब प्रभु ने मुझे कहा कि स्पेंड सम टाइम विद द वर्ड, और जब मैंने वचन को पढ़ना शुरू किया, जब मैं इस भजन संहिता 37 को पढ़ रहा था, पहले ही वचन में कुकर्मियों के कारण मत कूढ़,
कुटिल काम करने वालों के विषय डाह न कर। जब मैंने ये पढ़ा, the Lord says, this is what exactly I want you to do if you want to grow in me. Hallelujah. परमेश्वर ने कहा, अगर तू चाहता है कि मैं तुझे इस पृथ्वी पर आशीषों में दिन प्रतिदिन बढ़ाता चला जाऊं, तो मैं चाहता हूं तू इस वचन का पालन कर। Fret not yourself because of evil doers, but be not envious of wrong doers. कुकर्मियों के कारण मत कूढ़। हालेलुया। शत्रु चालाक है, शत्रु धूर्त है, इस बात को याद रखिएगा। वो हमें बरगला देता है, वो हमें बहका देता है। परमेश्वर के वचन से कैसा हमारा ध्यान हटाकर संसार पे लगाना है, इसमें वो मास्टर माइंड है, इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। एंड यू नो, व्हेन गॉड स्पोक टू मी थ्रू दिस वर्ड्स, I was crying literally। मैं अपने रूम में आराधना और प्रार्थना का समय था, मेरा प्रभु के साथ वैयक्तिक समय था, और मैं अपने आंखों में आंसू लेकर रोने लगा। मैंने कहा, आई एम सो सॉरी लॉर्ड। मैं भावनाओं में बहकर, इमोशंस में आकर तुझसे डिबेट कर रहा था, तुझसे झगड़ा कर रहा था कि क्यों ऐसा होता है, तेरा वचन तो ये बोलता है, तेरा वचन तो वो बोलता है। बट थैंक गॉड कि इस दिन परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बातचीत की, और जब प्रभु ने मुझे कहा तो मैं आगे बढ़ा ही नहीं इसको पढ़ने को, और मैंने घुटनों पर आकर प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मुझे शक्ति और सामर्थ्य दे ताकि मैं कुकर्मियों के कारण कुढ़ न सकूं, और कुटिल या बुरे काम या गंदे काम करने वालों के विषय में जलन को न रख सकूं, ईर्ष्या को न रख सकूं। और जब मैं ये प्रार्थना कर रहा था, सडनली द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड स्पोक टू मी एंड ही सेड, नाउ मूव फॉरवर्ड रीडिंग दिस वर्सेस। और जब मैं दूसरे वचन को पढ़ा तो प्रभु ने मुझसे कहा, क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। हालेलुया। लेकिन कब? जब मैं उनके विरोध में ईर्ष्या नहीं करूंगा और डाह नहीं करूंगा। जब तक मैं ईर्ष्या करता रहूंगा, प्रभु शत्रु उनको बढ़ाता रहेगा और मुझे कमजोर करता रहेगा। लेकिन जब मैं यहोवा में स्थिर हो जाऊंगा और मैं उनकी उन्नति से जलन नहीं रखूंगा, उनसे ईर्ष्या नहीं रखूंगा, और जब मैं उनको अनदेखा कर दूंगा, तब परमेश्वर वायदा करता है कि वे घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। अगर आज आप किसी से ईर्ष्या करते हैं, क्यों प्रभु इसको बढ़ा रहा है, क्यों हमें नहीं बढ़ा रहा है, स्टॉप इट इमीडिएटली। हालेलुया। आस्क फॉरगिवनेस टू गॉड। आई अश्योर यू गॉड विल डेफिनेटली फॉरगिव यू, बिकॉज वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो आपको जरूर क्षमा कर देगा। आमीन। तीसरा वचन कहता है, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। तू यहोवा पर भरोसा रख और भला करता चल, यहोवा पर भरोसा रख, भला करता चल। तू यहोवा पर भरोसा रख, भलाई करता चल, अच्छे काम करता चल, वचन के अनुसार चलता चल। और वचन कहता है, जब हम यहोवा के ऊपर भरोसा रखते हैं, जब हमारी आंखें यहोवा की ओर होती है, तो जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी काला ना होने पाया। हालेलुया। भजन संहिता 34:5 में लिखा है, परमेश्वर का वचन अटल है, कल आज और युगानुयुग एक समान है। जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, वो अपने वायदे को, अपने कमिटमेंट को, अपनी वाचा को धर्मी के जीवन में पूर्ण करता है। हालेलुया। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हमारे बहुत सारे डिजायर्स है, हमारे बहुत सारे मनोरथ इसलिए नहीं पूर्ण होते हैं क्योंकि हमारा ध्यान मनुष्यों पर लगा हुआ है, पर वचन कहता है, डिलाइट योरसेल्फ इन द लॉर्ड। यहोवा को अपने सुख का मूल जान। हालेलुया। आपके जीवन में अगर आप सुख को प्राप्त करना चाहते हैं तो सुख का या अच्छाई का उगम यीशु नासरी है, इस बात को स्मरण रखिएगा। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर, स्वर्ग के परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाते हैं, वचन कहता है, He will give you the desires of your heart। वो तेरे हृदय, तेरे मन की इच्छाओं से तुझे तृप्त करेगा, तेरे मनोरथों को पूर्ण करेगा। आमीन। पांचवा वचन कहता है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उसी पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हालेलुया। दिस इज गॉड्स वर्ड। कमिट योर वे टू द लॉर्ड, ट्रस्ट इन हिम एंड ही विल एक्ट। आमीन। बट फर्स्ट यू हैव टू कमिट योरसेल्फ इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। आमीन। जब आप अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करते हैं, तब वह तेरे बातों को पूर्ण करेगा, ऐसा परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। मेरा विश्वास है जब हम ये वचन पढ़ते हैं और प्रभु जब इस वाणी के द्वारा हमसे थोड़े में बात करता है, परमेश्वर का थोड़ा हमारे लिए बहुत अधिक हो जाता है। हालेलुया।
गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम सब प्रार्थना करेंगे और पवित्र आत्मा जिन भी बातों को आज हमें सिखाता है हम उसे ग्रहण करेंगे। लेट अस प्रे टुगेदर। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं। पिता तेरी महिमा करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। तेरा वचन कहता है अपने सुख का मूल तू यहोवा को जानना और अपने मार्ग की चिंता तू यहोवा पर छोड़ देना। प्रभु जी इस वचन के अनुसार हम अपनी सारी चिंताओं को, सारे बोझ को तुझे समर्पित करते हैं। राजा हमारी सहायता और मदद कर प्रभु, ताकि हम तेरी वाणी को सुनते हैं उसे समझ सके, उसे मान सके, उसे जान सके और सबसे अधिक इंपॉर्टेंट हम उस पर चलने वाली जाति हो सके। राजा प्रभु जी आज तूने हमसे वचन के द्वारा बातचीत किया है, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु अपने आप को, अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को इस समय तुझे समर्पित करते, अपना सब कुछ तुझे सौंपते हैं। पिता हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर, ताकि हम तेरे वाणी को, तेरे वचनों को समझ सके प्रभु, और हमारा जीवन औरों के लिए आशीष और आदर का कारण होने पाए। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को, उसके आने वाले हर एक बोझ की बातों को, हर एक नकारात्मक बातों को यीशु नासरी के नाम से हम खंडित करते हैं। परमेश्वर पिता अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। प्रभु विश्वास योग्य है और परमेश्वर दिन प्रतिदिन अपने वचनों के द्वारा हमारे जीवन में अपनी सेवकाई को लेकर आता है और उसके जैसा और कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, आमीन। और ये हम सब जानते हैं कि परमेश्वर के अलावा हमारे पास और कोई नहीं है जिसके पास जाकर हम अपने जीवन की बातों को, जीवन की गुप्त बातों को, जीवन की गुड़ बातों को प्रकट कर सके। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि दिन प्रतिदिन जब वो हमारी सुनता है, हम पर अपने अनुग्रह को उंडेलता है। हालेलुया, आमीन। प्रियो, ये समय है जब हम फिर एक बार प्रभु के वचनों में जाएंगे, परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे। परमेश्वर की आत्मा इस समय हमारे मध्य में। हमने कल कुछ बातों को देखा था। कल मैंने आपको बताया था व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ पोजेशन, है ना। मैंने अपने हक की बातों पर अधिकार को कैसे पाना है, कैसे अपने टेरिटरी के ऊपर अधिकार पाना है, उस विषय में मैंने कल आप लोगों से बातचीत की थी। और मेरा विश्वास है कि कल के वचनों के द्वारा जरूर परमेश्वर ने आप सबों को आशीष दी है। कल मैंने आपको कुछ उदाहरण भी बताए थे और मैंने आपको अंत में एक बात बताई थी, दैट थॉट्स दैट आर अनस्पोकन विल डाई अनबॉर्न and they will abort themselves। हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। जब आप अपने मन के विचारों को जो शत्रु की ओर से आते हैं, थॉट प्रोसेस में आते हैं, अगर अपने मुख से निकलने से रोक देंगे, नकारात्मक बातों की बात कर रहा हूं मैं, जो नकारात्मक विचार शत्रु यहां पर इन्फेक्शन, संक्रमण के रूप में डाल देता है। एक छोटा सा एक अल्सर का टुकड़ा होता है विचार का, अगर आप उसको बढ़ाते चले जाएंगे तो वो कैंसर में परिवर्तित हो जाता है। आमीन। बिकॉज जब वो बढ़ता चला जाएगा, एक समय आएगा जब आपका हार्ड ड्राइव पूरा फुल हो जाएगा और फिर आपको डाटा रिलीज करना पड़ेगा। लेकिन जब आप उस नकारात्मक बातों का अंगीकार करेंगे तो आप मृत्यु की ओर बढ़ाए जाएंगे। आमीन। बट जब आप अपने मन के विचारों को मुंह के द्वारा बाहर आने से रोक देते हो, तब आपके विचार बिना जन्म लिए ही मर जाते हैं। हालेलुया, आमीन। ये मुझे और आपको सीखना होगा। दिस इज द सीक्रेट ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। अगर आप जीवन में आशीषों में बढ़ना चाहते हो तो नकारात्मक बातों का मुंह से अंगीकार करना आपको बंद करना पड़ेगा। एंड दैट इज द ओनली क्योर on that infection which comes from the devil। जो संक्रमण शत्रु की ओर से आपके यहां पर आता है, उसका परमेश्वर की ओर से इलाज अगर आपको चाहिए तो आपको एक ही काम करना है, हे मेरे परमेश्वर, मेरे होठों के द्वारों की रखवाली कर और मेरे मुख पर पहरा बैठा। हालेलुया। आप ये प्रार्थना रोज करिएगा, प्रभु बुरी बातें मेरे मुख से निकलने न पाए, इसी सामर से भरकर तैयार कर राजा। जब आप ऐसी सकारात्मक प्रार्थनाएं करेंगे, आपके विचार जन्म लेने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त करेंगे। आमीन। थॉट्स दैट आर अनस्पोकन विल डाई। जिन बातों को आप बोलेंगे नहीं, वो बातें मृत्यु प्राप्त कर लेगी, अंदर के अंदर एबॉर्ट हो जाएगा। कई बार होता है ना कि किसी स्त्री को प्रेगनेंसी होती है और फिर कभी कभी
हम लोगों का लापरवाही की वजह से और कुछ और कारणों की वजह से कई बार अंदर के अंदर बच्चा अबॉर्ट हो जाता है। आमेन। दैट शुड नॉट हैपन इन दिस वर्ल्ड। यू हैव टू प्रे फॉर सच सिस्टर्स, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि इजराइल में किसी भी स्त्री का गर्भ नहीं गिरेगा और कोई भी स्त्री बांझ नहीं होने पाएगी। हालेलुया। प्रिय, परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। आमेन। वचन कहता है परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। आमीन। जब आप विश्वास की प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में ही देता है। हालेलुया। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं इसका कि कैसे हम शत्रु के संक्रमण के ऊपर, उसके इन्फेक्शन के ऊपर विजय को पा सकते हैं। हम सब जानते हैं और मानते भी हैं कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। आमीन। चंगे हो गए ऐसा लिखा है, चंगे हो जाओगे ऐसा नहीं। यीशु मसीह दोबारा आएगा, कोड़े खाएगा, चंगे नहीं। दैट इज नॉट द वर्ड। The word says, by the stripes of Jesus, I am healed already. Hallelujah. ये वचन हम सब जानते हैं, जितने प्रभु पर विश्वास करते हैं, मानते भी है कि हाँ प्रभु ने जो कहा है वो सच है। बट देन जब शत्रु आपके मन में बीमारी के विचारों को डालता है, यहाँ पर एक बीमारी का संक्रमण का एक कीटाणु वो यहाँ पर डालता है, तब हमें पता है कि हमको इन वचनों का अंगीकार करना है। वेरी मच श्योर दोज हु आर लिसनिंग दिस वर्ड, दे नो दैट व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज, यू हैव टू कन्फेस दिस वर्ड दैट बाय द स्ट्राइप्स ऑफ जीसस आई एम हील्ड। आई एम वेरी मच श्योर दैट ईच वन ऑफ यू नोज अबाउट इट। मैं जानता हूं कि आप में से प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जानता है जिसने उद्धार पाया है कि जब हमारे ऊपर शत्रु का संक्रमण का पहला कीटाणु, उसके बुरे विचार, जब हमारे यहाँ बीमारी के विचार की शुरुआती हो, तो हमको ये वचन का अंगीकार करना है कि प्रभु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। But then we all know that our spirit is incorruptible, but you always have to remind yourself that our bodies are still corruptible. Amen. हमारी आत्मा जो है वो तो इनकरप्टेबल है, लेकिन हमारा शरीर अभी भी करप्टेबल है। आमेन। बिकॉज जब आपने पानी का बपतिस्मा लिया और जब आप पानी के ऊपर आए, तो बाहरी मनुष्यत्व आपका बदला नहीं है। वैसे ही आंखें हैं, वैसा ही नाक है, वैसे ही लिप्स है, वैसे ही कान है, वैसा ही बॉडी स्ट्रक्चर है, लेकिन आपकी आत्मा में पवित्र आत्मा का मिलन हो गया है। सो नाउ आवर स्पिरिट इज इनकरप्टेबल, देयर इज नो डाउट एट ऑल, बट स्टिल आवर बॉडीज आर करप्टेबल, दैट यू हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ। इसीलिए हमारे पास इस देह पर विजय पाने के लिए एक हथियार परमेश्वर ने दिया है। आमीन। और पौलुस तो एक स्थान पर कहता है, मैं अपने शरीर से रेसलिंग भी करता हूं, खुद के शरीर को मारता कूटता हूं, ताकि मेरी आत्मा मेरे शरीर पर हावी होने पाए। और इस शरीर पर विजय पाने के लिए एक हथियार प्रभु ने मुझे और आपको दिया है, और वो हथियार है मेरे और आपके परमेश्वर का दिया गया ये जीवित वचन। हालेलुया। हमारे लिए इसीलिए वचन की तलवार हमें दी गई है, और वो कहां पर दी गई है? मुख में दी गई है। वो कहां पर स्टोर होती है? यहाँ पर हार्ड डिस्क से स्टोर होती है, और यहां से हम इसको रिलीज करते हैं। हालेलुया। अपने शरीर पर विजय पाने के लिए मुझे और आपको परमेश्वर का वचन परमेश्वर ने दिया है, और आपको यह स्मरण रखना होगा कि परमेश्वर का वचन ही स्वयं परमेश्वर है। इसका अर्थ है, जब आप अपने शरीर के कमजोरियों पर परमेश्वर के वचन का अंगीकार करते हो, परमेश्वर के वचनों के द्वारा अपने शरीर को कमांड करते हो। देखिए, दाऊद भजन संहिता 103 में कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। आई पर्सनली बिलीव, जब वो ये वचन कहता होगा, अंगीकार करता होगा, कुछ समय के बाद दाऊद उस मन पर विजय को प्राप्त कर लेता है। बिकॉज जैसे ही वचन निकलता है, शरीर, मन, प्राण सब परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। हालेलुया। इस बात को याद रखिएगा। तो अगर आपको आपके मन के उस संक्रमण पर जो शत्रु की ओर से उड़ेला गया है, उस इन्फेक्शन को दूर करना है, तो इलाज एक ही है, एंड दैट रेमेडी, और वो जो दवाई है वो और कुछ नहीं परंतु परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। परिस्थिति की तरफ ध्यान नहीं देना है, आपको परमेश्वर के प्रोमिसेस की ओर ध्यान देना है, परमेश्वर के वायदों की ओर ध्यान देना है। और हम
बार बार उन वचनों का जब अंगीकार करते हैं, बार बार प्रभु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, प्रभु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, तब जब हम बार बार इसका हमको अंगीकार करना है, ताकि हमारे मुख से निकले हुए वचनों के द्वारा हम अपने मन पर और अपने तन पर विजय को प्राप्त कर सके। हालेलुया। इसके अलावा there is no other remedy, beloved people of God। इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इस बात को याद रखिएगा, हमको परमेश्वर के वचन के द्वारा ही शत्रु के संक्रमण पर, इन्फेक्शन पर विजय को पाना है। आमेन। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। शुरुआत के समय में क्या होता है, अभी वेदर इफेक्ट होता है, वेदर चेंज होता है, मौसम बदल जाता है, तो हमको ठंडी लगती थी। शुरुआत में क्या होता था, हमको ठंडी लग जाती थी, ठंडी लगने से हमको कफ हो जाता था या सर्दी हो जाती थी। तब हम कहते थे मुझे थोड़ी सर्दी। क्या हो गया ब्रदर, आपकी आवाज़ में बदलाव है, बहन तबीयत खराब है क्या? हाँ, थोड़ी सर्दी हो गई है। हम लोग ऐसा पहले बोलते थे, है ना, आप लोग भी बोलते थे, हम लोग भी बोलते थे। लेकिन जब आपको थोड़ी सी सर्दी या थोड़ा सा कफ हो जाता है, थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है, तो आपका शत्रु जो है वो, अब देखिए, ये सर्दी और खांसी शत्रु की ओर से नहीं आई, ये मौसम के बदलाव की वजह से हुए। नहीं तो उसमें भी आप शत्रु को नहीं कोसना, अरे बाबा मेरा पेट दर्द दे रहा, अरे बाबा मेरा, आप गलत अनसन कुछ भी खा लेंगे तो पेट तो दर्द होगा ही। सो ये हम खुद कर रहे हैं, इसमें शत्रु का कोई लेना देना नहीं। बट जब आपको थोड़ी सी सर्दी या थोड़ी सी खांसी हो जाती है, तो आपका शत्रु आपके मन में या दूसरे के बोलने के द्वारा, ये बहुत खतरनाक हथियार है शत्रु का, दूसरे को उकसाएगा। वो आदमी अच्छा रहेगा, वो भाई बहन अच्छे रहेंगे, लेकिन उसके अंदर से शत्रु कई बार कार्य करता है। लेकिन जो बोलता है ना, वो कभी नहीं मानता उसके अंदर शत्रु रहता है या डीमंस रहते हैं। हालेलुया। सो ये वो पहचान है, ये याद रखिएगा। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। अब यहाँ पर आपको थोड़ी सर्दी और खांसी हो जाती है, बट आपका शत्रु आपके मन में सीधे या दूसरों के द्वारा, जैसे अभी आपके मन में परमेश्वर का वचन है तो आप डगमगा नहीं रहे हैं, आप चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, तो शत्रु जब बोलता है अरे बाप रे थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, देख तुझे बोलना नहीं आ रहा, जाकर तुरंत टेस्ट करा, तो आप वचनों को बोलने लगते हैं, अरे चल हट, परमेश्वर का वचन कहता है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, मैं परमेश्वर में यहोवा राफा ने मुझे छू लिया है क्योंकि मैं चंगा हो गया हूँ। आमीन। आप ये बातों का अंगीकार करते हैं, लेकिन कई बार दूसरे लोगों के बोलने के द्वारा शत्रु आपके विचारों में सेंध लगा देता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, क्योंकि आपके पास कुछ ऐसे लोग आते हैं, अरे बाबा ऐसा लाइटली नहीं लेना सर्दी खांसी को, आजकल बाबा ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। अभी 3 दिन पहले ही मैं किसी से बात कर रहा था, उनको सर्दी खांसी थी और प्रभु की सेवा करते हैं, और जब मैं उनसे बातचीत कर रहा था तो साथ में 2 और ब्रदर लोग थे। वो बोले अरे भाई एक काम करो, आप ना कोविड का टेस्ट कर लो, आजकल कोविड फिर चालू हो गया है। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहता है। आप स्थिर हैं, क्यों? क्योंकि आपको वचन पता है। लेकिन कई ऐसे लोगों को शत्रु उभारता है जो आकर आपके विश्वास में सेंध लगा देते हैं, आपके विचारों में सेंध लगा देते हैं। सी, बिफोर कोविड कम्स, इससे पहले कि 2019-2020 में कोविड आए, इट वॉज जस्ट अ कोल्ड और अ फ्लू, राइट? वो सिर्फ हम उसको सर्दी या खांसी, अरे वायरल हो गया है, ऐसा नॉर्मल बात करते थे। बट नाउ द मोमेंट यू हैव कफ और कोल्ड और फ्लू, द थॉट ऑफ कोविड कम्स इनटू योर माइंड, और एल्स वो किसी और के द्वारा आपके मन में डाला जाता है। Am I making any sense to anyone here? क्या मैं आपको सत्य बता रहा हूं? क्या आप समझ रहे हैं क्या मैं आपको क्या बता रहा हूँ? है ना। पहले जब हमको कोविड मालूम ही नहीं था, जब ये शत्रु का संक्रमण आया नहीं था, तो खांसी बुखार होता था तो कोई इतना ज़्यादा लोड नहीं लेता था। हाँ ठीक है, वो क्रोसिन लेंगे, वीक सेक्शन 500 लेंगे, ये वो दुनिया भर की बात बोल के डॉक्टर के पास जा कर के सब रिलीज हो जाता था, नॉर्मल हो जाता था। बट नाउ इफ़ यू हैव लिटिल स्लाइट कोल्ड और कफ, सीधा शत्रु यहाँ पर बोलेगा कोविड टेस्ट करा ले, या आप के पास ऐसे कोई लोगों को भेजेगा जो आपके अपने होंगे, अरे बाप रे मजाक में मत ले, वो अभी हमारे पड़ोसी को ऐसा ही हुआ था, उसने फ्लू है और नॉर्मल है, वायरल है, हो जाएगा करके बाबा कोविड पॉजिटिव निकला, डेथ हो गई। सो शत्रु आपके विचारों में सेंध लगा देता है, इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। इफ वी आर डूइंग लाइक दैट, इफ वी आर डूइंग सो, देन वी आर acknowledging or allowing devil
to infect our minds and denying to get cure from God. Always remember this. फिर से एक बार मैं आपको बताता हूँ, अंग्रेजी में मेरे पास लिखा हुआ है, आप लिख लीजिएगा। अगर आप इस प्रोसेस में हैं कि आप दूसरों के बोलने को अपने मन में इन्फेक्ट होने की अनुमति दे रहे हैं, then we are allowing devil to infect our minds and denying to get cure from Lord. Amen. अगर आप शत्रु के संक्रमण को एंटरटेन कर रहे हो और मुंह से अंगीकार कर रहे हो, तो आप शत्रु को ये अनुमति स्वयं दे रहे हो कि वह आप पर अधिकार करे, और परमेश्वर के चंगाई की योजना को आप स्वयं अपने शब्दों के द्वारा रोक रहे हो। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमीन। पवित्र आत्मा झूठ नहीं बोलता है प्रभु के लोगों। आमीन। A man or a human being can manipulate, but the word of God is very very straight. वो कल आज और युगानुयुग कभी भी न बदलने वाला वचन है। आमीन। मैं अस्पताल का इलाज या ट्रीटमेंट के अगेंस्ट आपसे बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हम सबों ने कोविड टेस्ट किया है, हम सबों ने उसको झेला है, पर प्रभु का धन्यवाद हो, हमारे विश्वास की स्थिरता के कारण हम लोग आज जीवित पाए जाते हैं। आमीन। सो क्या ब्रदर इसका मतलब यह है कि जो जिनकी डेथ हो गई वो विश्वास में कमजोर थे? मुझे नहीं पता, मैं अपने विश्वास के बारे में आपको बता सकता हूँ। हालेलुया। आमीन। बड़ा सिंपल रीजन मैं आपको देता हूँ, बट मैं डॉक्टर के ट्रीटमेंट लेने के अगेंस्ट में नहीं हूं। डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्विंस यू इज, और व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, डोंट अलाउ डेविल टू प्ले विथ योर माइंड। नेवर अलाउ डेविल टू डू दैट। कभी भी शत्रु को यह मौका न दे कि वो आपके मन में संक्रमण को फैला सके, और इतने से संक्रमण के एक सिंगल से कीटाणु को एक छोटे से विचार के द्वारा आप उसको पूरा इन्फेक्शन मत होने दीजिए आपके मन का या आपके थॉट प्रोसेस का। आमीन। और इसीलिए हमने मत्ती का इस अध्ययन के शुरुआत में मत्ती के 4 वचन पढ़े थे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसके 24 और 25 वचन, मत्ती रचित सुसमाचार 6 का 28, 6 का 31, 6 का 34, ये चारों 5 वचन आप पढ़िएगा। जिन लोगों ने शुरुआत के मिस कर दिया है वो लोग जरूर इसको पढ़िएगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि परमेश्वर उन वचनों के द्वारा आपको कायल करेगा। हालेलुया। आमीन। आज हम यहां पर समाप्त करेंगे। कल हम फिर एक बार मिलेंगे, और मैं विश्वास करता हूं आज जो बातें हमने सीखी है परमेश्वर उसके द्वारा जरूर आपको आशीष देगा। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, फिर एक बार तूने प्रभु परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा हमसे बातचीत की है राजा, हमारे मन को तैयार किया। शत्रु का फिर एक बार तूने हमारे जीवन में हमारे विचारों में खुल्लम खुल्ला तमाशा किया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जो वचन आज हमने सीखे उसके द्वारा प्रभु जी हम आशीषित हुए हैं, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं, और इन्हीं वचनों के द्वारा कलीसिया भी आशीषित हो सके ऐसी तुझसे विनती यीशु के नाम से करते हैं। अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू। प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा सदा की है। आमीन। अगर आपको समझने में वचन कोई कठिनाई होती है तो आप सीधे मुझसे संपर्क करें। मेरा ईमेल आईडी लिखा हुआ है कमेंट बॉक्स में, वहाँ पर लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में। आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, SMS कर सकते हैं। हम कोशिश करें कि हम सत्य को जाने और सत्य हमें पूर्ण रूप से आज़ाद कर सके। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, आनंदित रहिए और दूसरों के लिए आनंद का कारण बने। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।